सभी दर्शकों में नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगी और मैं भी ठीक हूँ। तो ज्योतिष ज्ञान भक्ति पर हम आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मंत्रों का, ज्योतिष का और नाना प्रकार के शास्त्रों का भी हम आपको ज्ञान लगातार देते रहेंगे। तो आइए आज बताते हैं कि महालक्ष्मी का जो मंत्र है वो कितना जीवन में हमें सिद्धियां और धन प्रदान करता है। तो दोस्तों, यदि जीवन में अगर आपको आर्थिक संकट है, धन का अभाव है, धन अधिक कमा रहे हैं परंतु आपके पास टिकता नहीं है, स्थिर लक्ष्मी पाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे लक्ष्मी हमें हमारे घर में स्थिर रहे, हमारे तिजोरी भरी रहे, हमारे खजाने में कभी धन की कमी ना हो और ना ही कोई व्यर्थ के कार्यों में हमारा धन खर्च हो। तो यदि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन से शुरू करें। ये ध्यान रखना कि कोई अच्छी सी तिथि हो, जैसे एकादशी हो या कोई प्रतिपदा हो, तो इसमें क्या होता है शुक्ल पक्ष की तिथियों में शुरू करना चाहिए। तो ये शुभ तिथियां कही गई हैं, शुक्रवार के दिन पड़ती है तो ये शुभ फल प्रदान करती है। तो शुक्रवार के दिन आप श्री सूक्तम का 3 बार पाठ कर लें और श्री सूक्तम का 3 बार पाठ करने के बाद में फिर जो माता को प्रसन्न करने के लिए मंत्र बताए गए हैं शास्त्रों में वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यदि आप श्री सूक्तम का भी आप जानना चाहते हैं बारे में तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो श्री सूक्तम का पाठ भी मैं आपको ज़रूर यूट्यूब पर डाल दूंगी और आप उसको ध्यान से पढ़िएगा और ग्रहण कीजिएगा और जीवन में आपको उसका लाभ भी मिलेगा। तो आज मैं बताऊंगी कि श्री सूक्तम का पाठ यदि हम फ्राइडे को करते हैं तो सबसे पहले सायंकालीन बेला में आप मंदिर में बैठ जाएं, अपने आप को स्वच्छ कर लें और स्वच्छ करने के बाद में फिर एक घी का दीपक जला लें लक्ष्मी माता के सामने और यदि हो सके तो कमल का पुष्प ले लें या गुलाब के फूलों की एक माला लक्ष्मी माता को अर्पण करें और जहाँ तक हो सके तो खीर का, मखाने की खीर या चावल की खीर का भोग बना करके किसी कन्या को अवश्य जिमाएं। इससे माता रानी अति प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी माता सदैव घर में स्थिर रहती हैं। तो श्री सूक्तम का आज पाठ नहीं मैं बता रही हूँ। श्री सूक्तम का पाठ करने के बाद में कौन सा ऐसा मंत्र बोलना चाहिए, ऐसा पाठ करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी में अपने भक्तों पर सदैव प्रसन्न रहें और घर में स्थिर निवास करती रहें। तो आइए सुनते हैं और आप लोग इसको ज़रूर कोशिश करिएगा, अपने जीवन में अप्लाई करिएगा तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। सुनिए। पद्मानने पदम विपदम पत्रे पदम प्रिये पदम दलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णु मनो अनुकूले तत्व पादापदम मह्यम सन्निम दत्त्व स्वाहा। पद्मानने पदम उरु पद्माक्षी पदम संभवे तन्मे भजसी पद्माक्षी ऐन सौख्यम लभाम्यहम्। अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनम में जुसुताम देवी सर्व कामांश देहि में। पुत्र पौत्र धनम धान्यम हसत्वा स्वतरीरथम प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे। धनम अग्निम धनम धन वायुर धनम सूर्यो धनम वसुः धनमिंद्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनम स्वविनः वैनते सोमं पिबति वत्रः सोमं धनस्य सोमिनं मह्यं ददातु सोमिनः। न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिम्।
भक्त भवन्ति कृत पुण्यायां भक्तित्वा श्री सूक्ति जापिनां सरसिज निलये सरोजहस्ते धवल तरां सुगंध माल्ये शोभे भगवती हर वल्लभे मनोगे त्रिभुवन भूत कर प्रसीद मह्यम विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधव प्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं भूमिं नमाम्यच्युतवल्लभाम् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् आनन्दा कर्दमः श्रीत चिक्लीत इति श्रुत्वा ऋषयः श्रियः पुत्राश्च देवीर्देवता मतः ऋण रोगादि दारिद्र्य पाप क्षुधप मृत्युत्वः भय शोक मनस्तापः नश्यन्तु मम सर्वदा श्री वर्चस्व मायुष्य मारोग्यमा विधाक्षोभ मानं मय्यते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः। तो ये जो श्री सूक्तम का पाठ करने के बाद में इस मंत्र की अगर माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो इससे क्या होता है, सारे हमारे दुखों का नाश होता है। जैसे आता है ऋण रोग दारिद्र्य पाप सभी का विनाश हो, ऐसा इस मंत्रों में इस पाठ में लिखा हुआ है। और इससे धन धान्य पुत्र नाना प्रकार के सुखों और वैभवों की प्राप्ति हो और परिवार तथा मैं स्वयं सत संवत्सरम मत दीर्घायु 100 वर्ष तक हमारी चिरायु बनी रहे, ऐसा इस मंत्र में इन पाठों में लिखा हुआ है। तो इसको आप बहुत ध्यान से और अगर पढ़ते हैं तो इसका लाभ निश्चित ही आपको मिलेगा। दोस्तों, हमारे द्वारा दी हुई जानकारी जो मिल रही है आप इसका लाभ उठाएं और अपने जीवन में आनंदित रहिए। नमस्कार।